वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद में कुछ हमने दो अदालती शख्सियात इस्लामाबाद में जनाब सरगर्म हैं। इनकी कुछ मुलाकातें हो रही हैं और ख़ास तौर पर ये मुलाकातें इस वीकेंड पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चंद और शख्सियात के साथ हुई। तवील तरीन मुलाकातें थी। इसमें से कुछ मुलाकातें इनफरादी लेवल पर हुई, यानी 1-to-1 मुलाकातें हुई, और फिर उसके बाद एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव के अंदर एक ग्रेटर बैठक हुई जिसके अंदर ये दो अदालती शख्सियात ने इस्लामाबाद की दीगर अदालती शख्सियात के साथ तवील किस्म का बहस मुबासा किया। और उसके बाद ये जो दोनों अदालती शख्सियात थी जनाब, इनकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो चंद इंपॉर्टेंट शख्सियात थी जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके साथ भी मुलाकात हुई। तो इसका मतलब ये है जनाब कि इस्लामाबाद के अंदर कोई नई खिचड़ी पकने की और ख़ास तौर पर अदालती खिचड़ी पकने के कुछ इम्कानात नजर आ रहे हैं। इस सूरत हाल में सवाल ये है कि वो कौन सी दो अदालती शख्सियात हैं जो मुतहरक हुई हैं, वो कौन सी दो अदालती शख्सियात हैं जो इस वक्त मुलाकातें कर रही हैं इस्लामाबाद की अदालती शख्सियात यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान के साथ, और इन मुलाकातों में कौन सा सप है जो अभी तक नहीं निकल पा रहा और उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इस पर बात करते हैं और इन सवालात के ज़रा जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बात तो अब किसी भी सूरत ढकी छुपी नहीं है कि इस्लामाबाद की अदालती शख्सियात ने मुक्तदरा के नाक में दम किया हुआ है और मुक्तदरा और अदलिया के दरमियान जो इस वक्त तनाव की कैफियत है वो इन्हीं अदालती शख्सियात की वजह से है। इसका मतलब यह है कि ये जो मेल मुलाकातें हो रही हैं, इनका मकसद या तो इस तनाव में इजाफा करना है या इस तनाव की शिद्दत में कमी लाकर कुछ ना कुछ ऐसी दरमियानी ग्राउंड्स का इंतखाब है जिसके जरिए कोई विन विन सिचुएशन दोनों तरफ की डेवलप हो सके। क्योंकि ये बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं कि अगर ये तनाव आगे बढ़ता है और इसी तरीके से क्रीज से बाहर निकलकर या जरूरत से ज्यादा तेज रफ्तारी से इमरान खान साहब, उनकी जमात और उनकी जमात से वाबस्ता अफराद को इंसाफ देने की कोशिश की जाती है, तो फिर उसके में जो मुक्तदरा है उसकी तरफ से भी कुछ इकदामात किए जाएंगे और ये इकदामात जो है वो किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं होंगे। वो क्या सूरत हाल है इसके ऊपर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन उससे पहले बात करेंगे इमरान खान साहब की और इमरान खान साहब की तरफ से आज दायर की जाने वाली दो दरखास्तों की जो जल्दी पर तेल का काम डालने के मुतरादफ है। क्योंकि एक जानिब कोशिशें हो रही हैं डी एस्केलेशन की, तनाव में शिद्दत में कमी लाने की, तो दूसरी जानिब इमरान खान साहब हैं जो मुसलसल हैमरिंग ही किए जा रहे हैं। आज बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के खिलाफ केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब इस केस की समाअत कर रहे थे। इस केस की समाअत के दौरान अचानक इमरान खान साहब के वकील जनाब इंसार हुसैन पंचोता साहब उठते हैं, खड़े होते हैं और जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब को मुखातब करते हैं और ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान ने आपके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और उन्होंने आपके ऊपर जानिबदारी बरतने का इल्ज़ाम आयद किया है, लिहाजा इसकी मौजूदगी में आपसे फेयर ट्रायल का हमको इम्कान नज़र नहीं आता। बेहतर ये है कि आप इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो मुकदमा इस वक्त आप सुन रहे हैं, इस मुकदमे से अपने आप को अलग कर लें और इस मुकदमे को किसी और जज साहब के पास समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। जिस पर जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब कहते हैं कि अगर तो आपकी इस दरखास्त को तस्लीम कर लिया जाए फिर तो इस्लामाबाद का कोई भी जज किसी भी मुकदमे की समाअत नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी न किसी जज के साथ किसी न किसी फरीक को इख्तलाफ मौजूद होता है और वो इख्तलाफ अमूमी तौर पर लॉजिकल ग्राउंड्स में नहीं होता बल्कि उसके फैसलों की पसंद या नापसंद, उसकी कबूलियत या अदम कबूलियत की बुनियाद पर होता है। और इसको किसी भी तौर पर यह करार देना कि वो जज किसी फरीक के खिलाफ किसी तरह का तासुब रखता है, बाइस रखता है, ये मुनासिब नहीं। इस वजह से इस मुकदमे से अलग होने का ये कोई जवाज नहीं है कि मुकदमे के एक फरीक ने मेरे खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया है। इसके साथ साथ जनाब आमिर फारूक साहब ने जनाब पंजोता साहब को मुखातब किया और उनसे कहा कि मुझसे तो आपको इख्तलाफ हो सकता है लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार साहब से तो आपको कोई इख्तलाफ नहीं। अगली
तारीख पर आपने जस्टिस बाबर सत्तार साहब की वो जजमेंट पढ़ के आना है जिसके अंदर उन्होंने एतराज़ात करने के हवाले से जो जजमेंट थी, अपना फैसला था, वो सुनाया था और बताया था कि किन ग्राउंड्स के ऊपर आप जो है किसी भी जज के ऊपर एतराज़ कर सकते हैं। ये कहकर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने समाअत को मुलतवी किया 1 हफ्ते के लिए और वो कमरे अदालत से बाहर चले गए। और इसके बाद जो कमरे अदालत के अंदर जिस तरीके से नाराबाजी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो इस बात की तरफ इशारा है कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ महाज को गर्म रखने के लिए किस तरीके से अदलिया और अदलिया से वाबस्ता शख्सियात का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से जो दूसरा इंपॉर्टेंट पेशरफ सामने आई है, जिसका अक्स भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो इमरान खान साहब की एक दरखास्त है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजेस कमेटी के रूबरू दायर की गई है। और जजेस कमेटी में आपको मालूम है कि 3 जज साहिबान शामिल हैं, जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा साहब एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एज सीनियर मोस्ट जज और जस्टिस मुनीब अख्तर सीनियर मोस्ट जज की हैसियत से कमेटी के अंदर मौजूद हैं। और इन्हीं 3 रुकनी कमेटी ने इस बात का फैसला करना होता है कि 184(3) के तहत यानी मुफादे आमा के तहत जो भी दरखास्तें दायर होती हैं उसको किस बेंच के सामने फिक्स करना है और उस बेंच में कौन कौन से जज साहिबान शामिल होंगे। अब इमरान खान साहब ने ये जो जजेस कमेटी है इनमें एक दरखास्त दायर की है और इसमें इस्तदा की है कि जस्टिस गुलजार के फैसले पर अमल दरामद किया जाए और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को तहरीक इंसाफ और बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की समाअत से अलग रखा जाए। और उनका ये कहना था कि ये भी फेयर ट्रायल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को मेरे खिलाफ या मेरी जमात के खिलाफ मुकदमात से दूर रखा जाए। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इमरान खान साहब की ये दरख्वास्त बढ़ती हुई कशीदगी के ऊपर तेल डालने की, पेट्रोल डालने की कोशिश है और अदलिया में पाई जाने वाली तकसीम को मजीद गहरा करने की कोशिश है, तो यह कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। क्योंकि अभी हालिया दिनों में चीफ जस्टिस साहिबा और कमेटी के जो दीगर 2 जज साहिबान हैं उनके दरमियान इख्तलाफ की खबर भी सामने आई थी और जिसके नतीजे में चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की तरफ से जजेस कमेटी के मीटिंग मिनट्स को शेयर किया गया था और उसके अंदर इस बात को स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी कि जजेस कमेटी के 2 जज साहिबान ने जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को आइसोलेट कर दिया, अलग कर दिया और उनके कहने पर ये जो मखसूस नशिस्तों का केस था इसकी नजर सानी की अपील को छुट्टियों के बावजूद फिक्स करने से इनकार कर दिया। और इस मौके पर यह खबर भी इसी प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में पेश की गई थी कि जजेस कमेटी के इजलास के दौरान एक जज साहब की जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के साथ तल्ख जुमलों का तबादला हुआ था और इसके जवाब में एक जज साहब की तरफ से ये बात भी की गई थी, डोंट शाउट एट मी। तो इसका मतलब ये है कि ये आवाज़ें अगर उस कमरा जहां पर ये मीटिंग हो रही थी उससे बाहर आ रही थी तो वहां पर जो इख्तलाफ है या इख्तलाफ राय है उसकी शिद्दत किस हद तक होगी। लिहाजा इस मौके पर जहां पर ये जो कमेटी के 3 जज साहिबान हैं ये सेम पेज पर नहीं है, वहां पर ये दरखास्त दायर करना इस बात की तरफ इशारा है कि इस इख्तलाफात की जो इस वक्त गहराई है उसमें मजीद इजाफा करना। और अगर ये फैसला ये कमेटी कर देती है कि जनाब ये जस्टिस गुलजार के फैसले पर अमल दरामद करते हुए जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ केसेस से अलग कर दिया जाए, तो ये इससे बढ़कर किसी भी चीफ जस्टिस के लिए सुबकी का और कोई मुकाम नहीं होगा कि खुद उनके फेलो जजेस ही इस बात पर एतराज कर रहे हैं कि उनका जो चीफ है वो मुतनाज़े है या बायस रखता है किसी दूसरे सियासी फरीक के खिलाफ। और अगर जजेस कमेटी इमरान खान साहब की इस राय को मुस्तरद कर दे तब इमरान खान ये मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे कि जनाब जजेस कमेटी ने अपने जो चीफ है उसकी साख को मद्देनजर रखते हुए या उसके इज्जत और वक़ार को लोगों के सामने मजरूह होने से बचाने के लिए यह फैसला किया है और वो अपने लिए इस बात की एक नई गुंजाइश को डेवलप करेंगे कि जनाब मेरे साथ ज्यादती हो रही है और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान भी जनाब मेरे खिलाफ इस खेल के अंदर शरीक हैं। यानी इमरान खान साहब की ये जो
پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے، یہ آج بھی اسی بات پر قائم ہے کہ جناب اختلافات کی شدت میں اضافہ کرنا ہے۔ اب ایک جانب یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اختلافات کی شدت میں اضافہ کرنا ہے، وہیں پر کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ان اختلافات کو کسی نہ کسی طریقے سے کم کیا جائے، کیونکہ ان اختلافات کی بنیاد پر ایک جانب تو ججز کے اندر اور خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے اندر ایک بہت بڑی ڈویژن سامنے آ رہی ہے۔ ایک جانب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اور ان کے اگینسٹ 6 ججز کھڑے ہوئے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو ان میں سے صرف ایک جج ہی ایسا ہو سکتا ہے جو ذرا نیوٹرل پوزیشن پہ ہے، ادروائز جو باقی ججز ہیں وہ اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف شکایت کنندہ کے طور پر بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اور اس موقف کو لے کر، انہی 6 ججز کے موقف کو لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ایک ڈویژن نظر آ رہی ہے، اور ابھی ریسنٹلی جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے نیو یارک کے سٹی بار کے اندر خطاب نے اس بات کو تقویت دی ہے کہ جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اپنا ایک نظریاتی یا اپنا ایک ہم خیال گروپ جو ہے وہ عدلیہ کے اندر موجود رکھا ہے، لہٰذا اس موقع پر ان طرح کے اختلافات کو کم کرنے کی کوشش وہ یقینی طور پر قابل پذیرائی ہے۔ اس مقصد کے لیے 2 سابق چیف جسٹس جو ہیں سپریم کورٹ کے وہ متحرک ہوئے تھے، اور ان کی طرف سے ملاقاتیں کی گئی تھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 کے ٹولے کے ساتھ، اور پہلے الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں اور بعد میں ایک مشترکہ میٹنگ بھی ہوئی، جس میں ان کو اس بات کا مشورہ دیا گیا کہ آپ غیر ضروری جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کو انصاف دینے میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر عمران خان صاحب درست ہیں تو آپ نے ان کو ریلیف نہیں دینا، آپ نے مقدمے کا اس کے میرٹ کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، اور اس فیصلے کے اندر جو طریقہ کار ہے اس کو مکمل طور پر فالو کرنا ہے۔ بالکل ایسا نہیں کرنا جیسے ٹیرین کے کیس کے اندر کیا گیا کہ جناب جج صاحب آئے اور 1 منٹ 30 سیکنڈ کے اندر ہی کیس کا فیصلہ کیا اور اٹھ کے چلے گئے، اور باقی جو وکیل ہیں وہ منہ دیکھتے رہ گئے کہ پائن سا ڈل بڑی کی۔ اس طرح کی چیزیں ہیں جو اختلافات میں اضافہ کرتی ہیں، اور دوسرا ان کو یہ مشورہ بھی دیا گیا کہ جناب آپ اپنے چیف کے عزت و وقار کو اس طریقے سے پبلکلی مجروح نہ کریں، اور جس طریقے سے چیزیں باہر لیک ہو رہی ہیں خاص طور پر پسندیدہ رپورٹرز کے ذریعے، اس کو بھی گریز کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو 2 سابق چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، جو خاص طور پر فائر فائٹنگ مشن کے لیے سامنے آئے تھے، بعد میں انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے بھی جو چند ججز تھے ان کے ساتھ ملاقات کی، اور ان کو بتایا کہ جناب ہماری ان کے ساتھ یہ ملاقات ہوئی ہے، ان پوائنٹس کے اوپر ہمارا ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے۔ امپورٹنٹ بات مجھے یاد آئی جو آپ کو بتانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ یہ جو 6 جج صاحبان تھے جن کے ساتھ ملاقات ہوئی، ان کی طرف سے ان کی باتوں کا، یعنی ان کی طرف سے مشوروں کا کسی طرح کا کوئی جواب نہیں دیا گیا، نہ ہاں میں نہ نہ میں۔ اس طرح لگتا تھا جیسے یہ جو 6 ہے، یہ 6 کا جو گروپ ہے یہ ایک جٹ ہے، اور ان کو اس بات کا اندازہ تھا، کیونکہ ڈیفینیٹلی کوئی بندہ ملنے آتا ہے کسی جج سے تو وہ اس سے رابطہ کرتا کہتا ہے نا میں نے ملنے آنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپس کے اندر ویل کنیکٹڈ بھی تھے، اور ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ ملنے آ رہے ہیں، اور انہوں نے اس ملاقات کے پیش نظر اپنے لیے کچھ جو پوزیشن تھی اس کو سیکیور کرنے کی شاید کوشش کی تھی۔ البتہ یہ جو ملاقات تھی فائر فائٹنگ مشن، یہ مجھے جو ہے بتایا گیا ہے کہ یہ کامیاب ابھی تک نہیں ہو سکا، کیونکہ میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ نہ ہاں میں جواب دیا گیا، نہ میں جواب دیا گیا، نہ یس کیا گیا، نہ نو کیا گیا، نہ کسی جگہ پر کاؤنٹر آرگومنٹ کیا گیا، صرف خاموشی کے ساتھ بات کو سنا گیا اور عام طور پر ہوں ہاں کر کے چائے پلا کر رخصت کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ البتہ یہ جو ابھی آج کی جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں، جس طریقے سے میں نے آپ کو جناب عمران خان صاحب کی 2 درخواستوں کا ذکر کیا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جناب یہ آگ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی، بلکہ اس آگ کے اندر مزید شدت آئے گی، اور جس طریقے سے یہ جو کنتھا استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کی جوڈیشری کا، اس کے جو نتائج ہیں پاکستان کی پولیٹکس پر یا پاکستان کے پورے پولیٹیکل سسٹم پر، یہ بہت ہی زیادہ سنگین ہونے جا رہے ہیں، خاص طور پر اس تناظر میں جہاں پر وفاقی حکومت عمران خان، عارف علوی اور
قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 لگانے کا اشارہ کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ اس سینیریو کے اندر جہاں پر عمران خان صاحب کی اس حد تک سپورٹ موجود ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت فریق ہی نہ ہو اور اس کو ریلیف مل جائے، تو مجھے نہیں لگتا کہ ان معاملات کے اندر جو ہے وہ کسی طرح کی کوئی پیش رفت ہونے کا امکان ہے، ماں سوائے اس کے کہ اس کشیدگی میں آنے والے دنوں میں مزید اضافہ ہوگا اور شاید معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک چلے جائیں۔ اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔